हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि y की घात 1/m बराबर में x प्लस वर्गमूल में 1 प्लस x की घात 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा में y2 मतलब y2 ये x y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज का मान होता है, प्लस x गुणा में y1 मतलब y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज का मान। ये किसके बराबर है? a विकल्प में my दे रखा है, b विकल्प में m स्क्वायर y दे रखा है, c विकल्प में m स्क्वायर y स्क्वायर दे रखा है और d विकल्प में इनमें से कोई नहीं दे रखा है। मतलब सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे सबसे पहली देखिए, ये अवकलन का ये सूत्र x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, तो n की घात n गुणा में x की घात n माइनस 1 के बराबर ही आ जाता है। उसके बाद देखो, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं श्रृंखला विधि में मान लो कि f और इसके अंदर g, इसके अंदर h, इस तरह से फलन के अंदर फलन मतलब संयुक्त फलन दे रखे हैं और इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले बाहरी फलन का अवकलन कर देंगे और अंदर वाले फलनों को इसी तरह रखेंगे। उसके बाद में देखो, अंदर वाले फलनों पे भी चल लेते हैं। इसके गुणा में अपने पास g का नंबर आएगा और इसके अंदर वाला इसी तरह रह जाएगा। इसी तरह अब h का नंबर आने वाला है, तो ये श्रृंखला विधि से हर एक फलन का अवकलन करना पड़ेगा। अब देखो, सवाल में चल लेते हैं। y की घात 1/m बराबर किसके है? x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। अब दोनों तरफ अवकलन कर देते हैं। तो पहले तो y की घात 1/m का y के सापेक्ष करेंगे और इसके बाद श्रृंखला विधि से y का x के सापेक्ष करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, 1/m गुणा में y की घात 1/m माइनस में 1 और गुणा में dy/dx। इसका भी देख लेते हैं। ये बन जाएगा 1 प्लस, इसका बन जाएगा पहले तो 2 वर्गमूल में x, तो ये बनेगा 2 गुणा में वर्गमूल x की जगह क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा, तो 2x के बराबर ये बन जाएगा। कुल मिला के अपने पास 2 से तो 2 कट जाएगा और ये लघुत्तम लेने के बाद बन जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल और नीचे रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? दूसरी तरफ बनेगा 1/m गुणा में y की घात 1/m माइनस 1 गुणा में dy/dx के बराबर ये बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए, ये पूरा किसके बराबर है? ये पूरा y की घात 1/m के बराबर है, तो इसको लिखेंगे 1/m और यहाँ पे क्या बन जाएगा? y की घात 1/m यहाँ पे रहेगी और माइनस जो घात है वो y बन जाएगी, गुणा में यहाँ पे dy/dx बनेगा और दूसरी तरफ देख सकते हैं ये पूरा y की घात 1/m के बराबर बन जाएगा और नीचे 1 प्लस x की घात 2 इस पूरे का वर्गमूल बन जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो y की घात 1/m y की घात 1/m से कट जाएगी और ये my दूसरी तरफ चला जाएगा और ये देखो पूरा क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल गुणा में dy/dx और ये पूरा उस तरफ जाके my के बराबर आ जाए। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे u गुणा v से अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 2 इस पूरे का वर्गमूल, ये इसी तरह रहने वाला है। dy/dx का x के सापेक्ष करेंगे तो ये d2y बटा में dx2 कहलाएगा और प्लस में dy/dx को इसी तरह रखेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। ठीक है, दूसरी तरफ देखेंगे m गुणा में dy/dx, इसका अवकलन हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका वापस से लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये देखो वर्गमूल और वर्गमूल गुणा होके घात 1 बन जाएगी और गुणा में आ जाएगा ये d2y बटा में dx2 प्लस में x गुणा में dy/dx और ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? देखो, m गुणा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल गुणा में dy/dx के बराबर बन जाएगा। अब देखो, इस पूरे का तो हमें मान निकालना ही था। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अपने पास था 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा में y2 प्लस एक्स y1, यही था। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा में y2 प्लस x गुणा में y1, इसका मान मेरे को निकालना था। तो देखिए, इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं ये my का मान किसके बराबर था? इस पूरे के बराबर। तो dy/dx का मान यहाँ से निकाल सकते हैं my बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे देखो, dy/dx का मान रखेंगे, ये m गुणा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इसी तरह रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में dy/dx का मान हो जाएगा my बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। अब देखो, इस भाग से ये वाला भाग कट जाएगा और ये m स्क्वायर y के बराबर आ जाएगा। मतलब पूरा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा में y2 प्लस में x गुणा में y1 ये बराबर आ जाएगा m स्क्वायर y के और इसी का मान हमें निकालना था। तो m स्क्वायर y अपना उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, बी विकल्प में दे रखा है तो बी विकल्प सही उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।